ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा ना, इसका प्रिंट अच्छा है, सिल्क सा है। 8,000 का बहुत प्यारा शलवार है, इसका शलवार है, ये अच्छी बात है, बहुत प्यारा। 4,100 जी होगा, 2,000 की शर्ट प्यारा प्रिंट है। व्हाट्सएप पहन लेंगे शर्ट, 2800 में हो जाएगा। 3,2800 थाली पे सब शलवारों के आए हैं बहुत सारे। कंफ्यूज होती थी, जो आपको चाहिए वो उस मामू के उस बैग में होती थी। और मुझे याद है हम मामू के उस बैग को बोलते थे अदालत। तो हम आज घर में जो पार्टी है उसकी सफाइयों का हो रहा है शुरुआत। इरशाद और सब डस्टिंग यहाँ से, इसकी डस्टिंग मैंने कहा सब लोग डस्टिंग का कहते रहते हैं ना, मैं बता दूँ कि इस तरह से करें। और सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। नवीद ऊपर मुंह करो अपना। नहीं, फिर वो खनसामों को सही रगड़ेंगे बाद की, इस वजह से मैंने तो ये सफाइयाँ डस्टिंग्स हो रही हैं। सफाई सबसे मेन है जी। ये शीशा, ये ग्लिंट से ये पड़ी हुई थी ना आधी बोतल फिर। ये इरशाद, अच्छा ये सारे काम ये आप सारा देख रहे हैं, ये सारे काम जो रमज़ान की तैयारी सब लोग कह रहे हैं ना, पेट में की तो हम कर रहे हैं खातिर, साथ में ज़रा घर की भी खातिर होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सबको पता है कि लाइट जाती है तो ज़्यादा गर्मी ना हो तो खैर है, आ ही जाती है। तो मेरा एक ये कॉर्नर है, उसमें मैंने माचिस और कैंडल्स वगैरह साथ ही रखी होती हैं हमेशा से। जब मेरे पास जब बच्चे छोटे थे तब भी हमेशा घर में बेड के साथ मोर्टीन स्प्रे, कैंडल, ये सब चीज़ें मैंने रखी ही होती थी। अभी ये सूट मैंने श्रिंक करवाया अपना मरीज़े का। अच्छा, ये श्रिंक हो गया, अब सिलने को दूँगी। आज मेरे बहुत सारे छोटे मोटे काम थे जो कि रह गए हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो लोग मुझसे वैसे तो खुशी होती है, मैं कह रही थी वैसे मुझे खुशी होती है कि जब मेरे आप लोगों ने गौर से चीज़ें घर वाली मेरी देखी होती हैं तो आई डोंट माइंड। ये हीटर मेरा सब पूछे थे कि आप अपना रिनाई वाला क्यों नहीं यूज़ करिए, ये क्यों यूज़ करिए। तो आजकल जो थोड़ी सी वोल्टेज कम है ना, उसमें रिनाई वाले इस तरह नहीं चलते, और ये जो हमारे देसी वाले हीटर्स हैं ये तुरंत चलते हैं बहुत जल्दी। तो अभी ये आपका साइड पे कर दूँ मैं? जी मैं कर। ये आबिद की वो है, मेरे मामू थे ना, तो मेरे मामू के पास एक पता नहीं अब आप लोगों को पता होगा नहीं, एक जेंट्स का एक बैग होता था, उसके ऊपर ना 2 जिप्स यूँ लगी होती थी यहाँ पे, तो उसके आगे पॉकेट्स होती थी। मेरे मामू वो पकड़ के जाते थे, उसमें उस इतने से पाउच में ना, जैसे जेट सेट बैग्स होते हैं ना अब जो ट्रैवलिंग के लिए होते हैं, वैसे हाथ के जेंट्स के होते थे। उसमें दुनिया की हर चीज़ होती थी जो आपको चाहिए, वो उस मामू के उस बैग में होती थी। और मुझे याद है हम मामू के उस बैग को बोलते थे अदालत, उसमें सब कुछ था। तो ये आबिद की अदालत है, छोटी सी दिखाने में आपको लगी थी। रमज़ान का स्टार्ट है और पूरे महीने से आप लोग सब चीज़ें मेरा देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। एक रिचुअल है बहुत सालों से मेरे घर, और उसके बगैर मुझे लगता है जैसे मेरा रमज़ान पूरा नहीं हुआ, और वो है उज़्मास किचन से रमज़ान बास्केट। रमज़ान बास्केट मैंने रिसीव की है उज़्मास किचन से, और इसको मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके इसको एंजॉय करके खोलूँगी जब लाइट आ जाएगी तब। तो अभी हम लोग क्या करें, लाइट, अच्छा हाँ मुझे याद है जब पहले लाइट जाती होती थी ना, तो हम लोग सारे आपस में बैठ के बातें करते होते थे। जब हम बहनें या ज़्यादा लोग होते थे ना इकट्ठे, तो हम पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें शेयर करते थे। एक घर में मैंने चेंज भी किया,
मुझे पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, मेरी मनी प्लांट की बेलें कितनी लंबी हो गई हैं, जहाँ तक माशाल्लाह से आ रही हैं। तो इनको भी मुझे देखने का मज़ा आता है, जैसे जैसे ये ग्रो करती जाती है मुझे अच्छा लग रहा होता है कि नीचे तक ये आज मुझे बोलिए। मैंने कहा चलते चलते, अभी आप लाइट ऑन कर, मैं आपको प्रिंट दिखाऊं कितना प्यारा है। और ये लॉन बहुत प्यारी है, ये मैंने खैबर बाड़ा से ली थी। अभी तक गेट खोल दो। और ये मैं भी स्टिचिंग के लिए देने लगी हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसा स्टिच होके आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है बारिशें हो गई हैं और सब कुछ साफ़ सुथरा और हरा भरा लग रहा है, क्लीन हो गया है सब कुछ। वरना दरख्त फूल पौधे मैंने ऐसे कभी मैले नहीं देखे थे इस्लामाबाद में जैसे मुझे अब नज़र आ रहे थे। तो चल रही हैं हम लोग F7 और सूट सिलने को देना है। कुछ शॉपिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक दो प्रिंटेड सूट्स वगैरह जो मैंने लेने हैं अमेरिका से, जो मेरी सब्सक्राइबर फैमिली में से कुछ बच्चे हैं बच्चियां जिनको चाहिए। अच्छा, मैं व्लॉग देख रही थी किसी का और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो ना ज़्यादा तो उनका हुआ बगैर सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से, ठीक है। और अब जब वो लोग दोबारा वही गाड़ी में जो वीडियोस बना रहे हैं तो बहुत फिर उन्होंने बेल्ट भी नहीं पहनी और बहुत एक पॉइंट बनाया हुआ है कि वो सीट बेल्ट पहनी चाहिए, हम तंग हो रहे हैं। वो अगर आप सीट बेल्ट्स को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना देंगे ना और पहनेंगे आप, तो वो आपको वो उससे कुछ अजीब नहीं लगेगा और आपकी बॉडी भी यूज टू रहेगी और आप भी यूज टू रहेंगे। और इवन मतलब अच्छा लगता है सीट बेल्ट पहन के, आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल या कोई तौर तरीका होता है गाड़ी में बैठने का भी, तो वो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप पहने तो। और दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत बास टाइम हैरत होती है, जो कि ज़्यादातर जो वीडियोस में अगर कभी रैंडमली लग जाए, सवाई आप लोगों को पता है मैं हमेशा बताती हूँ मैं कौन कौन से ब्लॉगर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनको तो मैं देख रही हूँ। लेकिन जो अक्सर जो रैंडम कभी स्टार्ट हो जाते हैं कुछ, तो मुझे बहुत हैरान होती हूँ मैं कि अगर वो लैंग्वेज या वो चीज़ें अगर हम लोग वैसे बच्चे आबिद, हमें तो चलो पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, बच्चे वगैरह सुने तो वो कहीं भी वो यूज़ कर लेंगे जब तक कि उन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि ये बात या ये चीज़ नहीं बोलनी। और ये सीट बेल्ट वन ऑफ द थिंग्स जो कि आप अगर कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल है पहनना ये वो, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। बाहर के मुल्कों में तो आपको पता है कि कार सीट में ही बच्चों को बिठाना होता है, इस तरह से भी नहीं बिठाना होता है जो रैंडम हम लोग बच्चों को गोद में लेके यहाँ पे एक्चुअली आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। एक सूट मेरा ये वाला सिल गया, घर जाके दिखाती नहीं माँ साहब, घर दिखाऊंगी आप ज़्यादा। ये इनको माँ साहब को दिया है मैंने और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है आप माँ साहब, ये वाला नहीं, ये तो उनका है, ये सुबह लूँगी मैं उसके वाले, नहीं देना, ये उसके सब चारों एक साथ हो जाए ना। ये मेरी बहन की फ्रेंड का, माँ साहब ये भी दे दें वो वाला कॉर्ड सेट। अच्छा जी, मैं आई हुई थी यहाँ पर F7 माँ साहब के पास और अब ना साथ ही सफ़ा गोल्ड है, तो मैंने कहा ज़रा चक्कर लगाऊं, देखें ईद का कुछ नया आया है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। पहले मुझे लग रहा है गाड़ी मेरे ऊपर ही, अभी मुझे बचा लो, अब वो भी आ रही है गाड़ी। तो आबिद ने नहीं बचाना, वो कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी है एक पुरानी बीवी को बचा, अभी मेरा हाथ पकड़ लो। तो अब हम जा रहे हैं सफ़ा गोल्ड के। सिल्क सा है 8,000 का, बहुत प्यारा शलवार क्या शलवार है, ये अच्छी बात है। मैं आपको शलवारों में इसका मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा है ना, इसका प्रिंट अच्छा है, तो पता भी है कॉट सेट है सेल वाला। अच्छा लग रहा है इसका प्रिंट है।
खुले ट्राउजर है ये वो है कुछ के तो खुले हैं मैम, कुछ क्योंकि के कॉर्ड straight है। सेट्स हैं ये ऑल टाइम फेवरेट, ये भी 2 पीस कॉर्ड सेट ये कितने के हैं वैसे प्राइसेस? डिफरेंट प्राइसेस हैं मैम सबकी। इसका काले साया पे जो सेल पर है ये 5500 के मैम, ये 5000 का होगा। अच्छा डिफरेंट प्राइसिंग डिफरेंट है। ये भी न्यू अराइवल। ये चिकनकारी में 10,000 12,000 में। अच्छा ये चिकनकारी है, ये भी काफ़ी प्यारे प्यारे हैं सारे। फिर ये 5,000 समर टाइप्स के हैं ये जैसे बहुत ही लॉन्ग शर्ट है। प्राइस 50% ऑफ है। 3,000 का है। वेरी गुड प्राइस।
ये सारे कॉर्ड सेट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ये देखिए, ये 50% ऑफ पे 6000, 2 पे 3000 कुछ का बन जाएगा, 50% ऑफ है। आ जाए फ़ौरन से ले लें यहाँ से, 50% ऑफ है। कलर कितना प्यारा है, ये 1500 ऑफ है। और ये 2 पीस या 2 पीस है ना, इसके साथ क्या है? ट्राउज़र। शलवार वाले हैं आपके पास? शलवार ही है। शलवार ही है ना, ये शलवार के साथ है। ये भी 50% ऑफ की कितनी प्यारी शर्ट है। और ये है, इसका क्या मतलब कि क्या प्राइस है इसकी? इसका क्या मतलब है? हाँ।
अच्छा जी, मैं आ गई थी वापस, बहुत थक कर आई, बहुत मैंने शॉप्स वगैरह देखी हैं आप लोगों के लिए, मैंने रिकॉर्ड भी किया ताकि आइडिया हो जाए क्या नया आया हुआ है। और येलो सूट मेरा सिलकर आ गया, बहुत प्यारा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कल आप लोगों को दिखाऊँ मैं। और ये है सूट की पैंट्स बहुत प्यारा है। और कॉर्ड सेट जो मेरी बहन की फ्रेंड के लिए बना था जो ऑस्ट्रेलिया जाना है वो भी तैयार हो गया है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगी आपको कल, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। आई हूँ वापस, नमाज़ पढ़ी है इशा की, अब चाय पीऊँगी, अब थोड़ा सा अनवाइंड करूँगी। जब तक ये वीडियो ऐसे इधर उधर से घूम फिर के और बना के जब पहुंचेगी तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। सफाई के जो सब लोग कह रहे हैं ना कि गाइड करें कि कैसे क्या सफाई वगैरह कैसे मैं करवाती हूँ, वो मैं आपको हर वीडियो में छोटा छोटा क्लिप दिखाती हूँ। मेरे घर में जो हम लोग सारे हैं, मेरे लाउंज में ना इतने सारे लोग लगते हैं, फिर भी डस्टिंग करते हुए बहुत टाइम लगता है। तो मैं महीने में एक दफ़ा डिटेल्ड से डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद जो डस्टिंग होती है वो मतलब बहुत उतनी डिटेल से नहीं होती। और दूसरी बात ये कि क्योंकि मैं वैक्यूम ज़्यादातर करती हूँ, झाड़ू कम होता है और पोछा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी इतनी गर्द नहीं उड़ती। तो ये एक दो राज की बातें जो मैंने आप लोगों के साथ नगीने शेयर की हैं। परसों मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड्स की मेरी कमेटी पार्टी जो कि मेरे घर में है, तो उसकी प्रेपरेशंस हो रही हैं और काम चल रहा है। और ज़्यादा डिशेस ज़्यादा मैंने नहीं बनानी, हम लोग क्योंकि इसमें वन डिश का रखते हैं कि मतलब ये नहीं कि हर बंदा वन डिश लेकर आएगा, ये कि जो होस्ट होगा वो एक मीठा एक नमकीन बना लेगा। लेकिन हमारी एक फ्रेंड है बीच में से अफीफ़ा, जो कि लेती है सिर्फ सब्ज़ी और दाल, वो मीट और बाकी चीज़ें नहीं लेती, तो इसलिए उसके लिए एक सब्ज़ी हम लोग ज़रूर बनाते हैं। तो ये है आज की सारी स्टोरी। और बारिश हो रही है, 2 दिन मेरे बहुत परेशानी में और कुछ अजीब से टेंशन में गुजरे। तो मेरे लिए, हम लोगों के लिए दुआ करें आप लोग सब। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी आपके साथ होपफुली। और जैसे मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, मेरे बच्चों को।